राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास हो गई। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। थ्योरम नंबर 4 चल रही थी अपने पास, जिसमें अपने को सिद्ध करना था कि एक चक्रीय ग्रुप का, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी क्या होता है, एक चक्रीय ग्रुप होता है। ये अपन प्रूव कर रहे थे। यहाँ से जी का समकारी प्रतिबिंब अपन ने एफ जी हो तो ये सिद्ध करना था। इसके लिए अपन ने एक अवयव माना था एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ जी का क्या है, कोई स्वेच्छे अवयव है। तब एक्स इक्वल टू ए की पावर एन बिलोंग्स टू जी, जहाँ पर एन क्या है, जेड में बिलोंग करना है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर एन, देखिए, और जहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए स्टार ए स्टार ए स्टार कितनी टाइम्स है, एन टाइम्स। नोट कर इसको। अब देखो इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ से नोट करो इसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, कंपोजिट संक्रिया में चेंज हो जाएगी तो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए डैश डैश क्या लिख सकते हैं, एन टाइम्स। कितनी बार आएगा, एन बार आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, और ये कितनी बार है, एन टाइम्स, एफ ऑफ ए की पावर एन। तो ये क्या होगा, इसका मतलब एफ ऑफ ए की पूर्णांक के रूप में, कि जो एफ ऑफ एक्स मतलब जी का, एफ ऑफ जी का प्रत्येक अवयव उसकी क्या लिखा जा रहा है, उसी के अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा रहा है। और जिस भी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाता है वही अवयव क्या कहलाता है, इस ग्रुप जी का जनक। तो यहाँ पर एफ ऑफ जी, एफ ऑफ ए यानी कि ए डैश ग्रुप है, एफ ऑफ जी का क्या है, जनक है, और इसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक क्या है, चक्रीय ग्रुप। तो यहाँ पर लिखते हैं, अपने इसको डिफाइन करते हैं, नोट करो इतना। अर्थात एफ ऑफ जी का प्रत्येक अवयव जी का प्रत्येक अवयव एफ ऑफ ए के पूर्णांक घात के रूप में एफ ऑफ ए के पूर्णांक
ऑफ ए के पूर्णांक घात के रूप में है, अर्थात एफ ऑफ जी, अर्थात एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ जी का जनक होगा, अर्थात एफ ऑफ जी एक चक्रीय ग्रुप, अर्थात एफ ऑफ ए एफ ऑफ जी का जनक होगा तथा एफ ऑफ जी चक्रीय ग्रुप होगा, ऑफ जी क्या होगा, एक चक्रीय ग्रुप। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो, थ्योरम नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट है, रास्ता यूनिवर्सिटी में 2008 में 2012 में आई हुई है। स्टेटमेंट है, माना एक ग्रुप जी की समकारिता, माना एक ग्रुप जी की समकारिता, माना एक ग्रुप जी की समकारिता F1 की समकारिता F1 ग्रुप जी डैश में एक ही है, ग्रुप जी डैश में एक ही है, यदि और केवल यदि
यदि और केवल यदि f की अष्टी ई जहाँ ई जी का तत्समक, जहाँ ई जी का तत्समक जहाँ ई जी का तत्समक कि एक ग्रुप जी है, ग्रुप जी की समकारिता F1, ग्रुप जी डैश में क्या है, एक ही है। यदि और केवल यदि, मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लग रही है इसमें। पहले अपने को सिद्ध करना है कि ग्रुप जी जिसकी समकारिता है जी से जी डैश में क्या है, एक ही। तो फर्स्ट में तो अपने को ऐप को क्या सिद्ध करना है, जो समकारिता है उसको 1 1 सिद्ध करना है। उसके बाद ऐप की अष्टी यानी कर्नल ऑफ एफ ई बराबर क्या है, ई जहाँ ई जी का तत्समक, यानी एक ही मान ले अपन कि ग्रुप जी F1 एफ जी से जी डैश में क्या है, एक ही है। तब अपन क्या सिद्ध करेंगे कि एफ की अष्टी क्या है, ई। और यदि दे रखा हो एफ की अष्टी ई है, तब अपने को सिद्ध करना है कि एफ ग्रुप जी से जी डैश में क्या है, होमोमॉर्फिज्म। ये चीज अपने को प्रूव करनी है। कि यदि ये दे रखा हो एफ जी से जी डैश में है, तब अपने को सिद्ध करना है एफ की अष्टी ई है। और ये दे रखा है तो एक या मोनोमॉर्फिज्म सिद्ध करना। अब देखो प्रूफ में, देखो इसके पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। यही से लिख देता हूँ, स्टेटमेंट था इसका। माना एफ जी से जी डैश में समकारिता है, एफ जी से जी डैश में क्या समकारिता है, तथा अपन पहले क्या मान लें, तथा माना कि एफ जी से जी डैश में क्या है, एक भी है, ये दे रखा है। यदि एफ जी से जी डैश में क्या है, एक भी है,
अब हमें सिद्ध करना है कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। तो हमें सिद्ध करना है कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। अब देखो इसके बाद देखो, माना x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ कोई स्वेच्छ अवयव है। माना x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ कोई स्वेच्छ अवयव है। कर्नल ऑफ एफ में कोई स्वेच्छ अवयव है। तब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जिसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, तो ई डैश को क्या लिख सकते हैं अपन, एफ ऑफ ई। नोट करो इसको।